बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगले 47 रोज़ मुसलसल अब पीडीएम पर बात होगी। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि ये जैसे मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि ये डेडलाइन दे चुके हैं कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इन्होंने लॉन्ग मार्च करना है। 47 रोज़ बाकी हैं, काउंटडाउन स्टार्ट है। तो पूरी अब जो तवज्जो का मरकज़ है वो शहर इक़्तिदार रहेगा, इस्लामाबाद रहेगा, क्योंकि यहीं पर पीडीएम की सारी क़यादत मौजूद रहती है। जलसों के लिए जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। यहीं पे उनके इजलास जारी रहेंगे, उनकी मुलाकातें जारी रहेंगी, उनके दावे, उनके नारे, उनके इंकशाफात, उनके इल्ज़ामात या फिर हुकूमत का रद्द-ए-अमल, ये सारी चीज़ें यहीं पर जो है वो होती रहेंगी। तो कोशिश यही होगी कि इन 47 दिनों में एक एक जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेवलपमेंट है, उससे आपको आगाह किया जाता रहे। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ज़ाहिर है जब कोई चीज़ ऑफ द रिकॉर्ड होती है तो फिर हमारी मजबूरी ये होती है कि हम उसको तरीके से अपने एनालिसिस में तो यूज़ कर लेते हैं उस बात को, लेकिन वो हम बता नहीं सकते। लेकिन कल एक ऐसी मुलाकात हुई जो मुझे जिस दोस्त ने बताया, उसने यही बताया कि जो है ये ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने नहीं कहा था। जो बातें वहाँ पर हुई, मुस्लिम लीग नून के एक अहम रहनुमा जो कि मरीम के करीबी हैं, मरीम के जो करीबी 5 लोग हैं उनमें से एक हैं, उन्होंने कल नून लीग के हामी सहाफ़ियों को बुलाया, रिपोर्टर्स को बुलाया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरे 3 दोस्त उनमें शामिल थे। ज़ाहिर है वो कोई नून लीग के पेरोल पर नहीं है, लेकिन उनको जो है वो बीट दी गई है मुस्लिम लीग नून की, वो नून लीग को कवर करते हैं। और ये मजबूरी होती है कि जब आप किसी जमात को कवर कर रहे होते हैं, फिर आपको वहाँ के लोगों से बना के रखनी पड़ती है, वरना आपको खबरें नहीं मिलती। और आपके लिए हमारे चैनल में बहुत ज़्यादा होता है कि मिसिंग पड़ गई है, यानी 10 चैनल चल रहे हैं तो हर चैनल में एक मॉनिटरिंग का सिस्टम है। 10-12 चैनल्स उन्होंने मॉनिटरिंग पर लगाए हुए होते हैं। जैसे ही खबर ब्रेक होती है किसी एक चैनल पे, तो बाकी चैनल्स अपने अपने रिपोर्टर को मैसेज करते हैं कि भाई आपने ये खबर नहीं दी, ये खबर कहाँ पे है। तो हर जो रिपोर्टर है जो बीट को कवर कर रहा है, उसकी मजबूरी होती है उस जमात के लोगों के साथ बना के रखना, ताकि उसको वहाँ से खबरें मिलती रहें। तो उनकी ज़ाहिर है वहाँ पे वो गए, और जब भी आप किसी पॉलिटिशियन से मिलते हैं इस मौके के ऊपर, तो बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन मिलती है। और कल जो हुआ वो बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि जो मरीम के करीबी एक हैं साथी, जिनका बड़ा किरदार है मरीम की ब्रांडिंग में, मरीम की तकरीर के कंटेंट में, इन चीज़ों में, और नवाज शरीफ के बड़े क्लोज हैं, उन्होंने कल सहाफ़ियों को बुलाया और उनसे तफसीली मुलाकात की। चाय पे मुलाकात हुई, चाय पी और सारी बातें। और कल उन्होंने सियासी तौर पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी को, आप सियासी तौर पे कह सकते हैं कि नंगा करके रख दिया। उन्होंने बिलावल के ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने एक एक चीज़ जो पीपल्स पार्टी से कह रही है, उन्होंने पीपल्स पार्टी को अपने तय एक्सपोज किया, और अपने तय उन्होंने पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक माहौल बनाने की कोशिश की। मैंने अपने जिस दोस्त ने मुझे बताया, मैंने उसे पूछा, तो उसने कहा कि मैंने कहा कि वो ये कह सकते थे ऑफ द रिकॉर्ड है, तो उसने कहा कि मुझे ये लगा कि वो ये सारी बातें करके पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक दबाव बढ़ाना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी को एक्सपोज करना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ खबरें चलवाना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक माहौल बनाना चाहते हैं, ताकि पीपल्स पार्टी पर दबाव बढ़े और पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ों वाली बात पर आ जाए। पहली तो बात उन्होंने ये बताई कि नून लीग के उस रहनुमा का कहना था कि बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी 31 दिसंबर के फैसले से भी पीछे हट गए हैं। पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है कि 31 दिसंबर को भी वो इस 31 दिसंबर तक भी अपनी जो अरकान है उनसे इस्तीफ़े अपने पास जमा नहीं करेंगे, और वो ये कहते हैं कि वो इससे भी पीछे हट रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये बात, उन्होंने कहा ये खैर इतनी बड़ी खबर इसलिए भी नहीं है कि खुद बिलावल ने कह दिया है कि हम अपनी CEC में ये मामला लेकर जाएंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नून के उस रहनुमा का कहना था कि ये बताएं कि क्या पीपल्स पार्टी में फ़ैसले CEC करती है। उन्होंने, बल्कि वो कहते हैं कि बड़ा सख्त जुमला बोला, उन्होंने कहा कि बिलावल का बाप वो जो पार्टी का चेयरमैन बन गया था, और आगे बिलावल को भी साथ वो बना लिया था, बिलावल को चेयरमैन और ख़ुद शरीक चेयरमैन बन गया था। उन्होंने कहा क्या ये फ़ैसला CEC ने किया था। उन्होंने कहा कि एक पर्ची इन्होंने लिखी कि ये बेनज़ीर की वसीयत है, आज तक वो वसीयत किसी ने देखी नहीं है, और उसकी बुनियाद पर ये बाप बेटा जो है वो पार्टी पर काबिज़ हो गए। तो क्या वो फ़ैसला CEC ने किया था? उनका ये पॉइंट वो इस्टेब्लिश करना चाहते थे कि फ़ैसले बिलावल करते हैं, आसिफ अली ज़रदारी करते हैं, CEC की सिर्फ उसके ऊपर जो है वो एक उसका नाम होता है, फ़ैसले बिलावल और आसिफ अली ज़रदारी ही करते हैं। तो उन्होंने कहा कल जो ये बिलावल ने कहा कि हम ये मामला CEC में लेकर जाएंगे, और एतजाज़ अहसन साहब भी वहाँ पर होंगे, उनकी भी राय सुनेंगे, लेकिन पार्टी का जो फैसला होगा उसको ऑन करेंगे एतजाज़ अहसन भी। तो उनका ये कहना था कि अब हमें ये लगता है कि बिलावल कल को हमें ये कहेंगे कि CEC नहीं मानी, और CEC ने ये कह दिया, CEC ने वो कह दिया, तो वो कहते हैं कि अब ये CEC के कंधे पर बंदूक रख के चलाएंगे और अच्छे भी बनने की कोशिश करेंगे कि देखें जी हम तो एक जमहूरी पार्टी हैं और हमारी पार्टी में डिस्कशन हुई है, हमारे CEC नहीं मानी तो हम ये नहीं कर सकते, ये चीज़ें। तो वो कहते हैं कि ये एक झूठ है, फ्रॉड है, धोखा है, दगा है,
कि CEC का कहना, वो कहते हैं कि अगर बिलावल कह दें CEC को तो CEC से तो कोई भी नहीं बोलेगा। और ये बात किसी हद तक मानी भी जा सकती है। उसकी रीज़न ये है कि आप शायद अगर अब्बासी साहब को देख लें, वज़ीर आज़म रहे वो, लेकिन वो क्या कहते थे कि मैं नवाज शरीफ को लीडर मानता हूं, उसके बाद मरीम को भी अपना लीडर तस्लीम करता हूं, अगर मरीम के बच्चे आगे सियासत में आएंगे हमारी ज़िंदगियों में तो हम उनको भी अपना लीडर मानेंगे, और हमारी ज़िंदगियों के बाद हमारी जो औलादें हैं वो मरीम के औलादों की औलादें जो होंगी उनकी भी क़यादत में इसी तरह चलती रहेंगी, और हम इसी तरह ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम और ग़ुलामी दर ग़ुलामी में हम चलते चले जाएंगे। यही ख़ानदान है जिसकी ग़ुलामी में हमने और हमारी आने वाली नस्लों ने ज़िंदगी गुजारनी है, तो हम इनके बिल्कुल मुकम्मल तौर पे हम इनको मानते हैं, इस ख़ानदान को। तो वो कहते हैं ये उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये वाकई एक फ़ैक्ट है कि फ़ैसले मरीम कर रही है और नवाज शरीफ कर रहे हैं, बाकी किसी से नहीं पूछा जाता, यहाँ तक कि शहबाज शरीफ से और हमज़द से नहीं पूछा जाता। उधर आसिफ अली जरदारी और बिलावल ही जो है वो फ़ैसले करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये हमें धोखा दे रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं कि अगर पीपल्स पार्टी अलग होती है तो भी हम जो है वो आगे बढ़ेंगे और पीपल्स पार्टी को भी हम एक्सपोज करेंगे, और पीपल्स पार्टी वो कहते हैं सियासी तौर पे इनको बहुत नुकसान होगा जब ये हमसे अलग होंगे। वो ये कहते हैं कि एतजाज़ अहसन जो बयान दे रहे हैं वो एतजाज़ अहसन जो बयान दे रहे हैं वो बिलावल की मर्ज़ी और मंशा से दे रहे हैं। इसकी वजह वो ये बताते हैं कि अगर एतजाज़ अहसन जो है वो इनकी मर्ज़ी से ना दे रहे होते बयान तो बिलावल ने अब तक एतजाज़ अहसन को रोका क्यों नहीं है। वो ये कहते हैं कि कल तमाम चैनल्स पर, यानी ये जो रात गुजरी है, वो कहते हैं तमाम चैनल्स पर पीडीएम के ना इस्तीफे डिस्कस हुए, ना पीडीएम का लॉन्ग मार्च डिस्कस हुआ। अगर एक चीज़ डिस्कस हुई है तमाम प्रोग्राम्स में तो वो डिस्कस हुई है एतजाज़ अहसन का, जो एतजाज़ अहसन ने ये किया है, ये जो कहा है कि इस्तीफे दे भी दें तो इमरान खान वज़ीर आज़म रहेगा, असम्बलियाँ बरकरार रहेंगी, सेनेट इलेक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो ये कहते हैं कि बिलावल अगर चाहते तो इनको रोक सकते थे एतजाज़ अहसन को कि आप ही बयान दे लें, लेकिन बिलावल ने नहीं रोका। फिर वो ये कहते हैं कि हमें पता तो उसी दिन चल गया था जब आईजी के मामले पर इन्होंने, आईजी सिंध के मामले पर आर्मी चीफ से जो है वो मुतालबा किया और आर्मी चीफ ने इनको कॉल की, तो उसके बाद से बिलावल जो है उनका रवैया बहुत बदल चुका है, उनकी टोन बदल चुकी है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी ने, सिंध हुकूमत ने आईजी वाले मामले के ऊपर अपनी एक कमेटी बनाई थी, आज तक उस कमेटी का ना तो पता है उसका इजलास हुआ है नहीं हुआ, उसकी रिपोर्ट में क्या आया है। तो वो ये कहते हैं कि इस हवाले से भी हमें उस दिन से ही हमें पता है कि अब इनकी फ़ौज के साथ लाइन सेट है, लेकिन उन्होंने बहुत वो बरसे उन्होंने कहा कि इनको शर्म नहीं आती, ये उनके अल्फाज से, सॉरी मैं ये नहीं कह रहा, उन्होंने कहा इनको शर्म नहीं आती कि इनके साथ फ़ौज ने क्या किया है। फ़ौज ने, वो फ़ौज पे इल्ज़ाम लगा रहे थे कि फ़ौज ने आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार करवाया, फ़ौज ने इनकी बहन को गिरफ्तार करवाया, दी फरियाल दौलपुर को, और वो ये कहते हैं कि ये वही आसिफ अली जरदारी है जिसने फ़ौज के कहने पर नून लीग की बलूचिस्तान हुकूमत गिरवाई थी। उसके बावजूद इसको सिला ये दिया फ़ौज ने कि फ़ौज ने इसके आसिफ अली जरदारी को और इसकी बहन को गिरफ्तार करवाया। तो वो ये कहते हैं कि इनको अभी भी इन्होंने सबक नहीं सीखा और अब भी ये फ़ौज के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन हमने ये तय कर लिया कि हम पीपल्स पार्टी को भरपूर जो है वो एक्सपोज करेंगे। अब ये तो मैंने उनकी चंद चीज़ें बताई, लंबी बातें, मुझे अब बाकी कुछ ज़्यादा पॉइंट्स याद नहीं आ रहे, आगे वीडियोज़ में अगर कोई चीज़ याद आएगी तो वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो यही थी जो मुझे चीज़ें पता चली उनमें से। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। डॉन न्यूज़ के ऊपर शीरीन मज़ारी साहबा ने इंटरव्यू देते हुए ये इंकशाफ किया है कि पीडीएम को बैरूनी कुछ क़ुव्वतें सपोर्ट कर रही हैं, इनको फंडिंग हो रही है, और वो ये कहती हैं कि फ़ंडिंग के ऊपर तहकीकात जो हैं वो इब्तदाई मराहिल में हैं। वज़ारत दाखिला ने इस मामले को देखना है, लेकिन वो कहती हैं कि अगर शवाहिद भरपूर हमें मिल गए तो हम पीडीएम के ख़िलाफ़ बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की हुकूमत कोई कार्रवाई कर पाएगी। उसकी रीज़न ये है कि जो मुल्क इस वक्त इनको सपोर्ट कर रहा है, जो मुल्क इनको फंडिंग कर रहा है, पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि खुलकर उस मुल्क का नाम ले कि ये मुल्क जो है वो पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम के लिए, ये इस्लामी मुल्क अदम इस्तेहकाम के लिए फंडिंग कर रहा है पीडीएम को, नवाज शरीफ को। पाकिस्तान ये चीज़ नहीं कर सकता, पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तान के लाखों वहाँ पर पाकिस्तानी हैं जो रेमिटेंस भेजते हैं, जो वहाँ नौकरियाँ कर रहे हैं, और ये वही मुल्क है जो चाहता है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे। ये वही मुल्क है जो इस वक्त इसराइल का जो है इसराइल की मार्केटिंग कर रहा है। ये वही मुल्क है जो अमेरिका के कहने पर इस वक्त इसराइल को तस्लीम करवा रहे हैं, ट्रंप के कहने पर करवा रहे थे। अब तो देखते हैं उनके हालात अपने ख़राब होंगे जो बाइडन के आने के बाद। ये वही मुल्क है जिसको तकलीफ़ है कि पाकिस्तान तुर्की के क्यों करीब हो रहा है। ये वही मुल्क है जिसको इस बात की भी तकलीफ़ है कि पाकिस्तान मलेशिया के क्यों करीब हो रहा है। ये वही मुल्क है जिसको तकलीफ़ थी कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने ये क्यों कहा कि मैं जो है वो महातीर और अर्दवान के साथ मिलकर और एक इंग्लिश चैनल लाऊंगा BBC के मुकाबले में, और वो चैनल इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़
काम करेगा। ये वही मुल्क है जिसको इस बात की तकलीफ़ है कि क्यों इमरान खान तुर्की के साथ खड़े होते हैं और तुर्की को बढ़ा ज़रा मतलब थोड़ी सी और इम्पोर्टेंस देकर और उसको आलम इस्लाम का बड़ा मुल्क जो है वो बना रहे हैं। ये वही मुल्क है जो चाहता है कि इस्लाम की चौधराहट जो है इस्लाम के नाम पर उनके पास रहे। तो डेफिनेटली ये वही मुल्क होगा। तहकीकात होती रहेंगी, लेकिन वो तहकीकात मुझे नहीं लगता कि आगे बढ़ेंगी, चाहे सबूत जितने भी ठोस मिल जाएँ, लेकिन इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई उस फंडिंग के नाम पर नहीं होगी। ये मेरा एनालिसिस है। बाकी जो ख़बरें होंगी, हक़ाइक़ होंगे, वो जैसे ही सामने आएंगे तो हम आपके सामने रखेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह करीम हम सबका आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।